नागा साधुओं के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि नागा साधु दिगंबर रहते हैं यानी नग्न रहते हैं। लेकिन क्या महिला नागा साधु भी दिगंबर रह सकते हैं? और पीरियड्स के दौरान स्नान कैसे करती हैं? क्या साध्वी भी पीरियड्स में पैड्स का यूज करती हैं? क्या साध्वी बनने के बाद क्या श्रृंगार छोड़ देती हैं? उनकी दिनचर्या और जीवन शैली में ऐसे कौन से रहस्य छिपे हैं जो साधारण महिलाओं से उनको अलग बनाती हैं? नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं वयम भारत। महाकुंभ का पर्व भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। कुंभ मेले की एक खास पहचान होती है नागा साधु और नागा साध्वियाँ, जिनके शाही स्नान में भागीदारी हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर महिला नागा साधु के पीरियड्स के दिन हो तो वह गंगा में स्नान कैसे करती हैं? महिला नागा साधु मासिक धर्म के दौरान गंगा में स्नान नहीं करती, इसके बजाय वे गंगा जल के कुछ छींटे अपने शरीर पर छिड़कती हैं, जिसे प्रतीकात्मक स्नान माना जाता है। इस परंपरा से यह भी सुनिश्चित होता है कि उनका धार्मिक नियम भी पूरा हो और शरीर की मर्यादा भी बनी रहे। महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष साधुओं से कुछ अलग होता है। वे दिगंबर नहीं रह सकते यानी नग्न नहीं रह सकते, बल्कि केसरिया रंग के बिना सिले वस्त्र पहनती हैं। उनका पहनावा न केवल उनकी साधुता को दर्शाता है, बल्कि उन्हें हर परिस्थितियों में सहज बनाता है। नागा साधु बनने से पहले हर महिला को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान वह गुरु को यह विश्वास दिलाती हैं कि वह हर प्रकार की सांसारिक मोह माया को त्याग चुकी हैं। नागा साधु बनने के लिए जीवित रहते हुए ही अपना पिंड दान करना और मुंडन करवाना पड़ता है। यह प्रक्रिया उनके सांसारिक जीवन के अंत का प्रतीक होता है। साथ ही पीरियड्स के दिनों में वो पैड का यूज नहीं करती, इसके जगह केसरिया रंग के कपड़ों का यूज करती हैं, क्योंकि वो सांसारिक चीजों को त्याग चुकी होती हैं। साध्वी बनने के बाद क्या श्रृंगार छोड़ देती हैं? आम महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पर नागा साध्वी 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार करती हैं। इनमें लंगोट, भभूत, चंदन, लोहे या चांदी के कड़े, अंगूठी, पंचकेश, कमर में माला, माथे पर रोली और कुंडल, चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों में रुद्राक्ष की माला शामिल होती है। महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत ब्रह्मचर्य में शिव जी के जाप से करती हैं। इसके बाद दत्तात्रेय भगवान की आराधना में अपना समय बिताती हैं। उनका भोजन भी साधारण होता है, जिसमें वे फल, जड़ी बूटियां और पत्तियां शामिल करती हैं। उनके रहने के लिए अखाड़े में विशेष व्यवस्था की जाती है। 2013 के कुंभ मेले में पहली बार महिला नागा साधुओं के अखाड़े को औपचारिक पहचान मिली। जूना अखाड़े की साध्वी दिव्या गिरी ने इसे नेतृत्व प्रदान किया, जो पहले मेडिकल तकनीशियन थी। महिला नागा साधु पूजा में माता अनुसुईया को विशेष महत्व देती हैं। वह ऋषि अत्रि की पत्नी और भगवान दत्तात्रेय की माता थी। उनकी पवित्रता की परीक्षा लेने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक को आना पड़ा। माता अनुसुईया का जीवन इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं में कितनी शक्ति और धैर्य होती है। महिला नागा साधुओं का जीवन एक प्रेरणा है, जो कठिन साधना, त्याग और अनुशासन का संदेश देती हैं। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति यह दिखाती है कि धर्म और परंपरा में महिलाओं की भागीदारी कितनी अहम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम भारत।